हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर आपका स्वागत है किरोशा नर्सिंग एकेडमी पर, जहां पे हम कर रहे हैं नोट सेट की तैयारी। यस फ्रेंड, आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने आने वाले नोट सेट एग्जाम की। बहुत अच्छे से लगे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि देखो जो करता है वही पाता है कि ना। मेहनत करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, है ना। अगर एज अ क्लासिक नर्सिंग ऑफिसर बन के करनी है तो टेंशन की बात नहीं है। अभी जुड़ जाइए हमारे साथ, शेयर कर लीजिए हमारी क्लास को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो जो पढ़ते हैं, जो जो कर रहे हैं नोट सेट की तैयारी। यस फ्रेंड्स, आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार सेशन, जो शायद सबसे अच्छा टॉपिक हो सकता है कार्डियोवास्कुलर के अंदर, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और ईसीजी से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। चाहे वो ईसीजी पे की एरिथमियास पे पूछ सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की ईसीजी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन वो है जो काफी बच्चे छोड़ देते हैं कि ईसीजी हमें समझ में नहीं आती, ईसीजी काफी मुश्किल है। सो मैं आपके लिए बड़ा शॉर्ट सा वीडियो लाया हूँ, जिसके अंदर बड़ा प्यार से, बड़े आराम से आपको ईसीजी का ऑपरेशन करके दिखाएंगे ना। ईसीजी को इतने अच्छे से समझा देंगे, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। देखो बेसिक सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको अपने फोकस पे बैठना है। मतलब अपनी कुर्सी पे आ जाओ, टेबल पे आ जाओ, कॉपी लेके, पेन लेके नोट्स बनाते रहिए और हमारे साथ लगे रहिए, क्योंकि देखो आपको बड़े इजी तरीके से मैं आपको ईसीजी समझा दूंगा। और ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड हो चाहे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो आपको करने वाले हैं। साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ेंगे इस क्लास में हम साथ में ही, और देखेंगे नॉर्मल ईसीजी के फंक्शन क्या होते हैं, कैसे क्या है ना। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए। मोटिवेशन की जरूरत तो होती नहीं है, क्योंकि इंसान को सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। फिर भी ट्रेंड के साथ चलेंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। यानी अभी और उड़ना बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। यस, अभी पूरा आसमां बाकी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यस माय फ्रेंड्स, यस माय डियर स्टूडेंट, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यानी हमें तैयारी करते रहनी है। अगर एग्जाम में रिजल्ट हमारा अच्छा आता है तो अच्छी रैंक भी लानी है। अगर आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन श्योर है तो फिर अच्छी रैंक के लिए आप तैयारी करें, क्योंकि आपको ऑल सब पता है कि नोट सेट के अंदर रैंक मैटर करती है। अगर आप एक अच्छे एम्स में या एक अच्छी प्रायोरिटी वाइज अपने एम्स में जाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी रैंक लाना भी जरूरी है। सो देखिए, डटे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि आसमां पूरा भी बाकी है। यस फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं ईसीजी की शुरुआत। कुछ बेसिक से कंसेप्ट बता दूंगा, कुछ की पॉइंट्स बता दूंगा, इसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे फटाफट से। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला मैं। पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि 100% आप इसी चीज सीख के जाएंगे और बहुत फायदा लेके जाएंगे। इस क्वेश्चन को तो छोड़ेंगे नहीं, आप देखते ही आप सॉल्व करेंगे। यस, फर्स्ट की पॉइंट्स कुछ हम देख लेते हैं, कि कई बार पूछ लेता है इसमें से, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं ज्यादा क्वेश्चन बना के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, इसलिए फटाफट से एलिब्रेट कर लेते हैं। ईसीजी क्या है? ईसीजी इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन विच क्या होता है, वोल्टेज चेंजेस होते हैं ड्यू टू आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज होने के कारण क्या होता है, वोल्टेज चेंजेस होते हैं। दो चीजें होती है, डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब आप समझ लो सिंपली वर्ड में कॉन्ट्रैक्शन। क्या समझ सकते हो? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन समझ सकते हो आप सिंपली, सिंपली, ठीक है। और डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है। क्या होता है? वोल्टेज इंक्रीज होता है। वहीं पे रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, वोल्टेज डिक्रीज होता है। वोल्टेज डिक्रीज होना मतलब रिलैक्स होना, है ना। रिपोलराइज मतलब रिलैक्स होना है, या फिर वापस वेंट्रिकल्स का, एट्रियम्स का रिफिल होना, है ना। कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन दो प्रोसेस रहते हैं। रिपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, वोल्टेज डिक्रीज होता है। बहुत बार पूछ जाते हैं कई बार ये क्वेश्चन। सिंपली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का हमारा, कि ईसीजी की डिस्कवरी किसने की थी? ईसीजी डिस्कवर्ड बाय विलियम इथेवन, विलियम इथेओवन, ठीक है। विलियम इथेओवन ने ईसीजी की डिस्कवरी की थी। पूछ लेते हैं कई बार, ईसीजी की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम्स ने, ठीक है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आज का हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि टोटल कितने इलेक्ट्रोड्स वाली ईसीजी है? 10 इलेक्ट्रोड्स वाली। 6 तो लगाएंगे चेस्ट पे और 4 लगाएंगे लिम्ब पे। कहाँ लगाएंगे? 6 चेस्ट पे और 4 कहाँ लगाएंगे? लिम्ब पे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट लगाएंगे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड के। राइट साइड हो गया, है ना, राइट साइड ऑफ स्टर्नम। इसके स्टर्नम के राइट साइड, ये अपना स्टर्नम हो गया। यहाँ से राइट की तरफ, ये राइट हो गया ना। इस तरफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3
और 4, ठीक है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट लीड लगाएंगे, चेस्ट लीड। दूसरा लगाएंगे जस्ट लेफ्ट में, जस्ट स्टर्नम के लेफ्ट में दूसरा लगाएंगे। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस बराबर के लेवल पे ही लगाना। फिर आप ध्यान रखिए, फिर आप एक लेवल नीचे आ जाएंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। कहाँ जाएंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आप आ जाएंगे, जहां पे लगाएंगे आप थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्वेंसली 3, 4 और 5 नंबर के इलेक्ट्रोड्स को आपको लगाना है ना। देन लास्ट बचता है छठा। छठा कहाँ है, क्लेविकल पकड़ लिया, मिड एक्सिलरी लाइन। ये क्लेविकल से आगे क्या आता है, एक्सिलरी लाइन, ठीक है। इस मिड एक्सिलरी लाइन से आना है बिल्कुल यहाँ, देखिए यहाँ पे लगेगा 6 इलेक्ट्रोड। कौन सा लगेगा, 6 नंबर का इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगना मिड एक्सिलरी लाइन से, ठीक है। यस, तो क्लियर हो गया। ये सारे नोट्स हमने कहाँ लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए चेस्ट के ऊपर। बता दिया आपको 4 फिफ्थ और मिड एक्सिलरी लाइन के फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। चौथा है 2 लिम्स बचे, है ना, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। 2 ऊपर लगाएंगे, 2 नीचे। प्लेट सेट देखा होगा आपने ईसीजी लगाते हुए, यस वही होता है ईसीजी, है ना। तो ईसीजी एक तरह की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है जिसको विलियम्स इथोन ने सर्च किया था, डिस्कवर किया था। 10 लिम्स होती है, 6 चेस्ट पे लगती है। इस पर कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि चेस्ट लिट को कहाँ लगाएंगे, है ना। तो ऑप्शंस दे रहे थे, सेलेक्ट ऑल द अप्लाई और वगैरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो कार्डियक साइकिल, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक छोटी सी स्लाइड बना ली है। कार्डियक साइकिल क्या होता है, देखो इवेंट हैपनिंग इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के अंदर होने वाली एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ द वन हार्ट बीट कॉल्ड कार्डियक। एक हार्ट बीट के अंदर क्या होता है, सिस्टोल, डायस्टोल, कार्डियक रिलैक्सेशन, है ना। सिस्टोल, डायस्टोल और क्या होगा अपना कार्डियक। डायस्टोल मतलब रिलैक्सिंग फेज। आर्टरियल सिस्टोल मतलब एट्रियम के अंदर ब्लड का आना और इजेक्ट होना वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल में ब्लड आना और रिजेक्ट होना किसमें, लंग्स में और एरोटा के अंदर, है ना। पूरा ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो यही कहना है कार्डियक साइकिल को, ये पूरे प्रोसेस को, एक हार्ट बीट धक धक, ये पूरी एक हुई, धक नहीं हुई, धक धक पूरी एक हुई। एक हार्ट बीट लब डब जो साउंड आता है एक पूरे को क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। कैसे समझेंगे इसको, देखिए कई बार पूछ लिया जाता है कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है। क्या पूछते हैं क्वेश्चन, कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है, तो 0.8 सेकंड। क्या याद रखना, 0.8 सेकंड पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, स्टार लगा लीजिए। 0.8 सेकंड कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखते हैं हम ये 0.8 सेकंड कैसे है। देखो आर्टेरियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड। कितने सेकंड में, मात्र 0.1 सेकंड में। 0.1 सेकंड के अंदर क्या होता है, आर्टेरियल से एट्रियम से क्या होता है, ब्लड इजेक्ट होकर वेंट्रिकल्स में आ जाता है। और वेंट्रिकल से ब्लड कितने सेकंड में निकलता है, 0.3 सेकंड में। कितने सेकंड में, 0.3 सेकंड में। अब जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तब एट्रियम में क्या होगा, वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तब एट्रियम में क्या होगा, बिल्कुल ये होगा ना, डायस्टोल होगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सिस्टोल होता है, यहाँ पे क्या होगा 0.3 सेकंड, यहाँ जुड़ जाएगा वेंट्रिकल का सिस्टोल। तब तो क्या, तब एट्रियम ने तो अपना ब्लड निकाल लिया, इसमें भरेगा, तो भरेगा कितने सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड हो गया। तो वेंट्रिकल का 3 सेकंड में सिस्टोल हो गया। देन क्या बोला, कार्डियक डायस्टोल मतलब रिलैक्सिंग फेज, कंप्लीट देखो रिलैक्सिंग फेज, जिसके अंदर क्या होगा, धक धक धक, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ने भी इजेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ, कार्डियक रिलैक्सेशन स्टेज आ गई। कार्डियक डायस्टोल, डायस्टोल मतलब अब क्या हो रहा है, वापस ब्लड फिलअप हो रहा है वेंट्रिकल्स वगैरह के अंदर। तो ये 0.4 सेकंड, ठीक है। तो 0.4 और 1 5 और 6 7 8 हो गए। ये 8 सेकंड आपका क्या होगा, कार्डियक साइकिल। उसी तरह से देखो वेंट्रिकल में भी देख सकते हैं, 0.3 सेकंड तो ये हो गया। 0.1 सेकंड क्या रहता, कंप्लीट साइकिल की बात कर रही है, 0.1 सेकंड की आर्टेरियल सिस्टोल रहा, प्लस 0.4 सेकंड क्या रहा, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो ये कितना हो गया, 3 4 और 4 0.8 सेकंड। तो कैसे भी पकड़ो आपको 0.8 सेकंड निकालना है, ठीक है। तो ये 0.8 सेकंड का समझिए किस तरह से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है। कई बार क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, एक बार में। तो डायस्टोलिक क्या, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, 120 ml, कितना होता है, 120 ml होता है। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, 50 ml। मतलब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या हुआ, एक बार वेंट्रिकल्स के पंप करने के बाद, है ना, एक बार वेंट्रिकल्स के पंप करने के बाद कितना ब्लड बचा वेंट्रिकल्स में, तो कितना होता है, 50 ml। कितना होता है, 50 ml, ठीक है। और डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, मतलब कितना ब्लड आया मैक्सिमम, कितना भरा, तो 120 ml। कितना निकाल दिया एक बार में, तो कैसे पता चलेगा,
बचा और आया कि देखो आपके पास 120 रुपए थे, है ना, 120 रुपए थे आपके पास, ये 120 रुपए थे, ठीक है, इसमें से 50 बचे लास्ट में, 50 बचे लास्ट में, तो खर्च कितना 70, उसी तरह से भरा कितना था 120 मिल भरा था, लास्ट में बचा कितना था 50 मिल, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, माइनस कर दो दोनों को, माइनस करने के ऊपर क्या आएगा 170 ml, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया एक बार में 70 ml, एक बार में हार्ट कितना ब्लड इजेक्ट करता है 70 ml, कितना करता है 70 ml, क्लियर है। यस, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आ जाता है कार्डियक आउटपुट, क्या आ जाता है कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या आएगा कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कितना होता है एक शॉट में, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया 70 ml आपने निकाला था, हार्ट बीट कितनी होती है 72, एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है 72, सो कितना निकल गया 5 लीटर, गुणा करके देख लो, अप्रोक्सीमेट 5 लीटर होता है, परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। तो यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है, तो 0.8 सेकंड की, क्लियर हो गया। दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कितना हो गया, कार्डियक आउटपुट कितना है 5 लीटर, तो कार्डियक आउटपुट कैसे निकलते हैं पूछ सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, क्लियर हो गया। ये बेसिक सा फंडा था कार्डियक साइकिल और इससे रिलेटेड, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ गए हम ईसीजी पे, ठीक है। ईसीजी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ समझने में, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बड़े फोकस से ध्यान में, फोकस से रहोगे तो बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो एक हमने ईसीजी का स्टेप लिया है ना, स्टेप के अंदर क्या है देखो, ये ईसीजी बना रहा हूं मैं, आप देखते रहिएगा। दिख रहा है ये, दिख रहा है ना, बिल्कुल यस। ये क्या है ईसीजी, अब कैसे देखें, ये हमने सबसे पहले क्या बनाया, ये क्या है पी वेव, क्या है ये पी वेव, क्या बोलते हैं इसको पी वेव बोलते हैं। फिर ये क्या आ गया क्यू, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं क्यू, इस पॉइंट को क्यू, ये टॉप पे क्या रह गया आर, ये क्या रह गया ये नीचे वाला पॉइंट एस, ये ऊपर के क्यू आर एस, नीचे आ गया एस, फिर ये लास्ट पॉइंट क्या आया टी, क्या आ गया टी, क्लियर हो गया, क्लियर है। पी क्यू आर एस टी, ये 5 है, कितने 5, और पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी, ये 5 मेन फंडामेंटल चीजें ईसीजी, इनके बारे में पता हो गया, ईसीजी पता चल जाएगी। पी कब आता है आर्ट्रियल एट्रियल डीपोलराइजेशन पे, कितने पे एट्रियल डीपोलराइजेशन पे, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये पिक वेव आता है, ये ऊपर जाता है, ठीक है। फिर ये नीचे आएगा क्यूआरएस के अंदर, मतलब जैसे वेंट्रिकल्स सब डीपोलराइज होंगे तो वेंट्रिकल्स होंगे, तो वेंट्रिकल्स बढ़े तो ये बड़ा पिक आया, क्लियर हो गया। फिर क्या होता है, ये आ गया एस और टी, इसके बीच में बोलते हैं एस टी सेगमेंट, क्या बोलते हैं एस टी सेगमेंट, ये एस टी सेगमेंट हो गया, है ना। फिर क्या आ गया, ये अपना हो गया पी और आर के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं पी आर इंटरवल, क्या बोलते हैं पी आर इंटरवल, ठीक है, क्या बोलते हैं पी आर इंटरवल बोलते हैं। ये हो गया अपना एस टी सेगमेंट, ये अपना पूरा हो गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्या हो गया ये पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। पी वेव होगी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर क्या हो गया टी वेव, इसको क्या बोलते हैं टी, ये बता दिया मैंने आपको, क्या बता दिया एस टी सेगमेंट, ठीक है, एस टी सेगमेंट हो गया, या एस से लेके ये टी के बीच में एस टी सेगमेंट, ये क्या होगी टी वेव होगी, क्लियर है, ये टी वेव होगी वो पी वेव होगी। वापस से शुरू करते हैं, ये क्या हो गया अपना पी हो गया, ये क्या हो गया क्यू आर एस हो गया, ये क्या हो गया टी हो गया, क्लियर है। यही बेसिक सा फंडा होता है। अब हो क्या रहा है एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, अब क्या हो रहा है अब एट्रियम क्या हो रहे हैं, ये वेंट्रिकल्स डिपोलराइजेशन के बाद क्या होता है रिपोलराइजेशन, रेस्टिंग फेज आता है, ये आया रेस्टिंग फेज और वापस से वही प्रोसेस शुरू, ठीक है। ये नॉर्मल ईसीजी ऐसे चलती रहती है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ गए, ये है ना, अब नॉर्मल पी वेव कितने सेकंड की होती है ये काउंट करना होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पी वेव कितने सेकंड की हुई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने सेकंड का हुआ, तो ठीक है ये इस चीज में बताते हैं, क्लियर आपको। देखिए
ये एक बॉक्स देखिए यहाँ पे, क्लियर देखना, ठीक है। ये बॉक्स देखिए, दिख रहा होगा ये बॉक्स, ठीक है। साइलेंट रखो। यस, अब ध्यान दीजिएगा इन बॉक्सेस के ऊपर। कहां पे ध्यान देना है? इन बॉक्सेस के ऊपर। क्या समझा रहा हूं देखिए, अब आपको ध्यान देना है, ये पी क्यू आर एस बता दिया, पी क्यू आर एस टी बता दिया, पी आर इंटरवल बता दिया, एस टी सेगमेंट बता दिया, ठीक है। मेन ये ध्यान रखना आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ईसीजी के। अब ध्यान रखिए, ये अपने बॉक्स बता रहा हूं मैं आपको, ये ठीक है। ये एक बॉक्स देखिए, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर 5 बॉक्स हो रहे हैं छोटे छोटे। एक, देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये बॉक्स है, ठीक, ये एक बॉक्स बना है, इसके अंदर छोटे छोटे 5 बॉक्स हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 बॉक्स हो गए। अब 5 बॉक्स मिलके क्या बनता है? एक बॉक्स। 5 बॉक्स मिलके क्या बनता है? एक बॉक्स, ठीक है। 5 बॉक्स मिलके क्या बोलता है? एक बॉक्स, ठीक है, बराबर। अब क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसको बनने में कितना टाइम लगता है? 0.2 सेकंड। कितना? 0.2 सेकंड। 0.02 कितना? 0.02 सेकंड। कितना टाइम लगेगा? 0.02 सेकंड लगेगा एक बॉक्स को बनने में। कितना है? 0.02 सेकंड, ठीक है। 0.02 सेकंड लगेगा एक बॉक्स को बनने में। कितना? 0.02, ठीक है। तो 5 बॉक्स बनने में कितना लगा? 0.2 0.2 0.2 कितना? 1 सेकंड। कितना लगा? 1 सेकंड, ठीक है। अब उसी तरह से 0.1 सेकंड में पूरा एक बॉक्स बनता है। 0.2 0.2 0.2 से 5 मिल कितना बनता है? 0.1 बनता है, ठीक है। अब ध्यान रखना है हमेशा अपने को, है ना। अब यहाँ क्लियर हो गया आपको? एक बॉक्स, एक लाइन कितने बनती है? 0.2 सेकंड में। तो 0.2 0.2 0.2 इस तरह से एक सेकंड में, 0.1 सेकंड में क्या बनेगा? पूरा एक बॉक्स बनेगा। क्लियर है? अब देखो, पी वेव, क्यू आर एस टी, ठीक है, ये अपने चार पांचों एलिमेंट्स हो गए। अब पी वेव के बाद ये पता चल गया। अब देखो, यहाँ देखो, पी वेव जो है ना, पी वेव कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड की, 0.08 सेकंड की, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए तो कितना हो गया? 0.8 सेकंड। स्मॉल बॉक्स कितना हो गया? एक। तो बोलेंगे एक स्मॉल बॉक्स, इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल बॉक्स। और ये होता है लार्ज बॉक्स, एक लार्ज बॉक्स, ठीक है। और ये हो गया स्मॉल बॉक्स, ठीक है। अब 0.08 सेकंड में ये बन गया। क्या बन गया? अपना पी वेव बन गया। उसी तरह से पी आर इंटरवल क्या होता है? पी और आर के बीच का इंटरवल। तो कितने हो गए? एक बॉक्स, 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 5 का गैप है, तो कितना हो गया? लगभग 1 2 3 4। तो देखो कितना हो गया? 5 2, लगभग 5 से 6, ये छठा हो गया। आर के आर तक नापना ना, 1 2 3 4 5 6 7 14 हो गया लगभग। तो क्या था? नॉर्मली बोलते हैं 0.12 से 0.20 सेकंड। कितना? 0.12 से 0.20 सेकंड बोलते हैं पी आर इंटरवल को, ठीक है। और क्यू आर इंटरवल कितना हो गया? क्यू और आर, ठीक है। क्यू और आर के बीच का गैप देखना है, तो कितना होता है? देखो, ये अपना आ गया क्यू का पॉइंट, ठीक है, ये आ गया आर का, ठीक है। ये क्यू आर लगभग है 1 2 3, लगभग होता है 0.6 सेकंड से 10 सेकंड। कितना होता है? 0.6 सेकंड से 0.10 सेकंड। ये अपना क्या होता है? क्यू आर इंटरवल होता है। कितने बॉक्स आते हैं? लगभग 2 बॉक्स आते हैं। और पी आर इंटरवल के बीच में स्मॉल बॉक्स कितने आ गए? 3 से 4 आ गए। कितना? 4 से 5 बॉक्स आते हैं। तो क्लियर रखना, पी आर इंटरवल में कितने बॉक्स आते हैं? छोटे 4 से 5 बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स कितने सेकंड का होता है? छोटा स्मॉल बॉक्स, ठीक है, स्मॉल 0.2 सेकंड का होता है। क्लियर हो गया? उसी तरह से क्यू आर कॉम्प्लेक्स में
0.6 से 0.10 सेकंड का होता है, ठीक है। कितना हो गया? 0.10 सेकंड का। क्लियर है? बराबर। पी क्यू आर एस समझ गए, पी क्यू आर एस और टी समझ गए। ये समझ गए कि एक बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं? 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। क्लियर है? 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। अब यहां देखिए, दो हमेशा ईसीजी अगर नॉर्मल देखनी है, ठीक है, ईसीजी हमेशा नॉर्मल देखनी है, तो ये आर हो गया, ठीक है, ये दो आर हो गए। दो आर के बीच में जितना डिफरेंस होगा, है ना, दो आर के बीच में कितना डिफरेंस है, तो उस साथ दोनों ये आर, दोनों आर के बीच में डिफरेंस सेम है, ये दोनों आर के बीच में डिफरेंस सेम है, ठीक है। अगर ये दोनों आर के बीच में डिफरेंस सेम है तो इस रिदम को क्या बोलेंगे? साइनस रिदम। साइनस रिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनस रिदम। मतलब साइनस मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल या फिर जो कंडक्शन शुरू होता है वो कहां से होता है? साइनोएट्रियम नोड से। क्या होता है? साइनोएट्रियम नोड से। क्लियर हो गया? तो दो आर के बीच का डिफरेंस हमेशा अगर एक जैसा होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, तो क्या आएगा? नॉर्मल आएगा, ठीक है। अगर किसी पेशेंट, ये किसी पेशेंट की ईसीजी है, ठीक है, अगर ये किसी पेशेंट की ईसीजी है और इसकी हार्ट रेट बतानी है, तो आप निकाल पाओगे? देखो कैसे निकालना है। दो आर के, देखो अगर मान लो एग्जाम में पूछ लेता है, अगर ये ईसीजी देता है और उस पेशेंट की ईसीजी देने के बाद बोलता है कि आप इसकी हार्ट रेट बताइए, क्या बताइए? हार्ट रेट। तो कैसे बताओगे? दो आर देखने, देखो पहले देखना है साइनस रिदम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइनस रिदम होना चाहिए। बिल्कुल दो आर के बीच में डिफरेंस बराबर होगा तो वो रेगुलर नॉन एरिथमिक होगी। नॉन एरिथमिक, एरिथमिया उसके अंदर नहीं होगा, नॉर्मल रिदम होगी। तो नॉर्मल रिदम के अंदर दो आर के बीच का डिफरेंस देख लेना है। अब कितने कॉलम में ध्यान रखना है? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और चार कॉलम। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और चार कॉलम। चार कॉलम, और एग्जैक्ट देखें तो 4 प्लस 2 छोटे और हैं, दो छोटे और हैं, पर अपन मेजर मोटा मोटा 4 मानते हैं, ठीक है। तो अगर जब भी 4 कॉलम है तो नीचे ऊपर भाग दोगे 300 भाजक 4 का, कितने? 4। नीचे क्या आएगा? बिग बॉक्स, ठीक है। 728 लगभग 75 के आसपास इसका हार्ट रेट निकलेगा। क्या निकलेगा? 75 के आसपास इसका हार्ट रेट निकलेगा। अगर मान लो छोटे बॉक्स का काउंट करना है, ठीक है, तो 4 छोटे बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 5 जाएगा, तो कितने हो गए? 20। 20 देखो यहाँ काउंट करते हैं स्मॉल बॉक्स के हिसाब से, ठीक है। 1 2 3 4, 4 तो पूरे हो गए, ठीक है। फिर 1 और 2, 4 में कितने हो गए? एक बॉक्स के अंदर कितनी होती है? 5 होती है। तो 4 के अंदर कितनी हो गई? 20 हो गए। तो 20 तो ये हो गई स्मॉल, ठीक है। फिर कितनी बची यहाँ पे? 1 2 और 3, प्लस 3 और कर लो, लगभग कितने? 23 हो गए ये, ठीक है। और 23, अब जब भी स्मॉल बॉक्स करोगे तो ऊपर 1500 का भाग लगाओगे। किसका लगाओगे? 1500 ऊपर स्मॉल बॉक्स। तो यहाँ स्मॉल बॉक्स कितने हैं? 23 है। निकाल दो, ठीक है। अब निकालो कितना बैठेगा? बराबर वही नॉर्मल हार्ट एकदम आना है। जितना अपने को स्मॉल बॉक्स है तो 1500 का भाग देना है, और अगर बड़े बॉक्स हैं तो कितना भाग देना है? अगर बड़े बॉक्स है तो कितने का भाग देना है? 300 में भाग देना है। कितने भाग देना है? 300 में। और स्मॉल बॉक्स है तो कितने में भाग देंगे? 1500 में। कितने में भाग देंगे? 1500 में, ठीक है। निकल दिया। तो इस तरह से लगभग ये 65 के अराउंड आएगा। हमने यहाँ पे क्या था, बिल्कुल एग्जैक्ट मापने की कोशिश की, इसलिए दोनों में वेरिएशन है। क्लियर हो गया? तो हार्ट रेट निकालना समझ में आ गया। जब भी हार्ट रेट का पूछेगा, अगर स्मॉल बॉक्स काउंट कर ले तो 2 आर के बीच में, लार्ज बॉक्स होंगे 1 2 3 4, 300 में 4 का भाग लगा। अगर 5 होते तो 5 का भाग लगाते। अगर 3 होते, अगर मान लो ये टेकिकार्डिया है, ठीक है, टेकिकार्डिया होता तो क्या होता? पास पास में होते बॉक्स तो 2 नापते, तो 300 में 2 का भाग लगाओ, हार्ट रेट ऑलरेडी ज्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल साइनस रिदम है, और इसके अंदर हार्ट रेट किस तरह से चेक करते हैं ये मैंने आपको बताया। एक बॉक्स को बनने में कितने सेकंड लगते हैं? 0.1 सेकंड, ठीक है। उसी तरह से एक बॉक्स के अंदर कितने छोटे बॉक्स होते हैं? 5 छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक है। हार्ट रेट बता दें 300/4, और ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो अब मैंने आपको बता दिया, देखो फटाफट से देख लो। हार्ट रेट निकालने के फॉर्मूले बता दिए। तो 300/4, अगर बिग बॉक्स काउंट करोगे, स्मॉल बॉक्स काउंट करोगे तो 1500 में स्मॉल बॉक्स कितना टोटल वो काउंट करोगे, दोनों आर के बीच में, ठीक है। पी क्यू आर एस टी बता दिया मैंने आपको, यस। इसके अलावा कार्डियक साइकिल बता दिया मैंने आपको, और बता दिया मैंने आपको ईसीजी की इसने डिस्कवर किसने किया था। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको बेसिक कुछ आइडिया समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, हम क्वेश्चन देखने वाले हैं सबसे पहले किसके ऊपर देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के ऊपर। किसके देखिए ऊपर देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। अगर किसी तरह का डाउट है कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कितनी बार, बहुत बार। इसको तो 5 स्टार मान लो, 5 स्टार। कितना ये अपना 5 स्टार क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे वाले क्वेश्चन जो आने वाले वो 5 स्टार क्वेश्चन है, बिल्कुल हमेशा पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन देख ले, व्हाट आर द करेक्ट फाइंडिंग्स इन ईसीजी ऑफ हाइपोकैलेमिया एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा है, हाइपोकैलेमिया पूछा है। क्या पूछा है, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के अंदर क्या देखा जाता है, ईसीजी किस तरह का देखा जाता है, आपको देखो बिल्कुल पता होना चाहिए। नहीं पता अभी आपको देखो आइडिया लग जाएगा, इस तरह से आइडिया लगेगा। देखिए सबसे पहले देखो ये अपना बना दिया, नॉर्मल ईसीजी बता देता हूं आपको। ठीक है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी। ठीक है, ये अपना एस टी सेगमेंट, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सोलो टी वेव, सेलो टी वेव होती है कि नहीं होती हाइपोक्लेम में, यस बिल्कुल होती है। सेलो टी वेव तो कैसे आ जाएगी, इसी, ये क्या हो गया, शेलो टी वेव। क्या हो गया, शेलो टी वेव। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रोमिनेंट यू वेव। सिग्नेचर फीचर है, क्लासिकल, क्लासिक फीचर है, याद रखिएगा। अगर प्रोमिनेंट यू अगर बोल दे तो आप 100% सोच लेना कि ये अपना हाइपोकेलेमिया ही है। हाइपोकेलेमिया मतलब पोटेशियम का कम हो जाना, 3.5 से 5.2 ऑलमोस्ट मिलीक्यूलेंट पर लीटर के हिसाब से होता है अपने बॉडी के अंदर हाइपो, ये अपना पोटेशियम। तो पोटेशियम कम हो जाना हाइपोकेलेमिया था। हाइपोकेलेमिया क्या सब कम होगा, देखो सेलो मतलब दबा हुआ है ना, तो अपना ये बना दिया एसटी सेगमेंट के, ये टी कैसा हो गया अपना, शेलो हो गया। प्रोमिनेंट यू वेव, तो ये अपना निकल गया प्रोमिनेंट यू वेव। क्या होती है ये, यू वेव, प्रोमिनेंट यू वेव। याद रखना प्रोमिनेंट यू वेव, शेलो, थोड़ा सा और बेटर दिखाने के लिए ये आपका शेलो टी वेव हो गया। कैसा हो गया, शेलो हो गया टी वेव। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल रहेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा रहता है, नॉर्मल। कैसा रहता है, बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है। पी वेव क्या रहती है, नॉर्मल रहती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। एसटी का डिप्रेशन रहता है, ये देखो नॉर्मल बनाया था, अब एसटी ये हो गया डिप्रेस आपका। क्या हो गया, एसटी सेगमेंट अपना आर एस टी, ये हो गया डिप्रेस। क्या हो गया, एस टी डिप्रेस। क्लियर है, तो आंसर क्या सही होने वाला है, डी। क्यों सही होने वाला है, क्योंकि हमको क्या पूछा है, गलत पूछा है। क्या पूछा था, गलत पूछा था, तो गलत हमारा क्या जाएगा, डी। क्या जाएगा, डी गलत जाने वाला है, क्योंकि हमें पूछा था हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया के अंदर टी क्या होता है, शेलो होता है, प्रोमिनेंट यू आएगी। सिग्नेचर क्वेश्चन है, याद रख लेना बिल्कुल अच्छे से बच्चों। एसटी डिप्रेशन होगा, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, तो पीछे की तरफ सारा चेंजेस है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं करना, वाइड नहीं होता है, वो होता है हाइपरकेलेमिया के अंदर, यहाँ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, आसान है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे को एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड, क्लियर हो गया। प्रोमिनेंट यू अगर आपको दिख जाए तो हाइपोकेलेमिया पे टिक करके आना है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द करेक्ट फाइंडिंग्स इन ईसीजी को हाइपरकेलेमिया। अब हमको क्या पूछ लिया यहाँ पे, हाइपरकेलेमिया के लिए पूछ लिया। क्या पूछ लिया है, हाइपरकेलेमिया के लिए पूछ लिया। किसके लिए पूछ लिया, हाइपरकेलेमिया के लिए। अब फिर से देखो ड्रॉ करेंगे ईसीजी अपन, ये हो गया पी, क्या हो गया, ये हो गया हमारा पी हो गया। ठीक है, यस। देखिए ये हो गया अपना पी, ये हो गया क्यू आर एस टी। ठीक है, पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया, नॉर्मल ईसीजी। अब हम किसके बनाएंगे, हाइपर केलेमिया की। किसकी, हाइपर केलेमिया की। ठीक है, हाँ टोल पी वेव, टोल पी वेव नहीं आता है, यहाँ पे आएगा पीक। टोल या लिख, आप यहाँ लिख सकते हो पीक।
ठीक है, अपना क्या आएगा यहाँ पे, पिक टी वेव आएगा। पहला क्या आता है, टी वेव। तो जो अपनी टी वेव है ये कैसी हो जाएगी, पिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पिक, ये सी। तो क्या आएगा पहला, पिक या टॉल टी वेव। क्या लेंगे, टी फॉर टी, टी फॉर टी, टॉल टी, क्या, टॉल टी, टी फॉर टी, टॉल टी वेव होगी। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होना है। कैसा होना है, वाइड होना है। तो वाइड कैसे होगा, ये हो गया वाइड। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, वाइड हो गया। देखिए क्लियर हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो गया। ठीक है, और क्या होगा, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल, पी और आर के बीच का इंटरवल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये अपना हो गया क्यू, देखो ये आर, लास्ट वाला ये। ठीक है, पी और आर के बीच का इंटरवल ज्यादा हो गया, ऊपर वाले से देख लो। ठीक है, इसके बाद वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, यस वाइट को क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, टॉल टी, तीनों सिग्नेचर है, तीनों सिग्नेचर फीचर हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपर और हाइपोकेलेमिया ऊपर क्वेश्चन आता है और 100% आता है। क्लियर हो गया, टॉल टी होगा, वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होगा। ठीक है, स्लाइडली पी वेव नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीजें समझ में आएंगी हाइपरकेलेमिया और हाइपोकेलेमिया के ऊपर। ठीक है, एक इमेज देख लेते हैं, इससे रिलेटेड आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस, देखिए नॉर्मल, देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्मल पी सब, ये नॉर्मल ईसीजी है आपकी। ठीक है, पी क्यू, ये आर हो गया, क्यू आर एस, ये पी क्यू आर, आपका नीचे हो गया ये ई क्यू आर एस टी। ठीक है, और ये यू, नॉर्मल सब कुछ। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल केलेमिया, बिल्कुल नॉर्मल। हाइपर हाइपोकेलेमिया के अंदर क्या पता है, सबसे पहले आपको दे प्रोमिनेंट यू वेव, प्रोमिनेंट यू वेव देखी। शैलो टी वेव कैसी होगी, शैलो हो गई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई चेंजेस नहीं है। और पी वेव अगर बोले ना, स्लाइटली होती है ऊपर, क्या होती है, स्लाइटली पिक जाती है। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन कैसा है। एसटी सेगमेंट देखो नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल यहाँ कैसा नॉर्मल है, यहाँ कैसा है नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये तीन डिफरेंस याद रखना। उसी तरह से हाइपर के अंदर टॉल टी हो गया, वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, और तीसरी चीज क्या थी अपना, फ्लैट पी। पी भी क्या होता है, फ्लैट होता है। क्या होता है, पी इसमें थोड़ा सा स्लाइटली अप होता है, इसमें नॉर्मल होता है। ठीक है, सो टॉल टॉल टी याद रखना है आपको, वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सब बड़ा हो रहा है इसमें। और एसटी क्या है, सेगमेंट एलिवेटेड है। क्या है, थोड़ा सॉरी, एसटी इसमें भी डिप्रेस ही है, नॉर्मली है, बट ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो मोस्टली क्या याद रखना है आपको, टॉल टी याद रखना, वाइट क्यूआरएस और पीआर इंटरवल हो। देखो वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़ा होगा तो पीआर इंटरवल ऑटोमेटिक वैसे ही बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। सो हाइपर और हाइपोकेलेमिया के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आप इसको अब पढ़ने के बाद बिल्कुल गलत ना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है हाइपोकेलेमिया के ऊपर। आपको पता है हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया के अंदर ईसीजी चेंजेस, क्या बोलेगा, हाइपोकेलेमिया के अंदर ईसीजी चेंजेस, ईसीजी चेंजेस इन हाइपोकेलेमिया। ठीक है, हाइपोकेलेमिया के अंदर ईसीजी चेंजेस पूछे हैं कि क्या करेक्ट है इसके अंदर। एसटी सेगमेंट का बताया, एसटी सेगमेंट लेंथन मतलब लंबा हो जाना, लॉन्ग हो जाना, पिक हो जाना, एंड क्यूटी इंटरवल का प्रोलॉन्ग हो जाना। सो एसटी सेगमेंट प्रोलॉन्ग भी बोल सकते हैं यहाँ पे, एसटी सेगमेंट प्रोलॉन्ग एंड पीआर इंटरवल आल्सो इज प्रोलॉन्ग। ठीक है, तो बहुत प्रोलॉन्ग हो सकते हैं। दूसरा है एसटी सेगमेंट शॉर्ट, क्यूटी इंटरवल शॉर्ट। तीसरा है वाइट क्यूआरएस, टॉल टी वेव। तो इसमें से करेक्ट क्या है, हाइपोकेलेमिया पूछा है। क्या पूछा, हाइपोकेल्शिमिया, हाइपोकेल्शिमिया पूछा है, सॉरी फ्रेंड्स, हाइपोकेल्शिमिया पूछा है। तो हाइपोकेल्शिमिया के अंदर क्या रहता है, देखो नॉर्मल, फिर से हम एक बनाते हैं नॉर्मल ईसीजी। देखो ठीक है, ये अपना हो गया पी क्यू आर एस टी। ठीक है, सो ये जो अपना एस टी सेगमेंट है, ये क्या कहलाता है, एस टी सेगमेंट। क्या कहलाता है, एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट पी क्यू आर, ये आर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और अपना पी आर इंटरवल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाए, एस टी सेगमेंट लेंथ। ठीक है, एस टी सेगमेंट का कैसा हो जाना, देखो हाइपो के अंदर फ्रेंड्स सीधी बात याद रखिए, हाइपो के अंदर क्या होता है, हाइपो के अंदर हो जाएंगी चीजें बढ़ जाएंगी, और शॉर्ट के अंदर हाइपो
हाइपर के अंदर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, उल्टा अपोजिट है, कैसा है, अपोजिट। देखिए अब यहाँ एसटी सेगमेंट क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, तो एसटी सेगमेंट कैसा रहा अपना, देखो ठीक है, क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। उसी तरह से क्या है, क्यूटी इंटरवल, तो क्यू और टी, ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। अगर एस टी से बढ़ेगा तो क्यू टी ऑलरेडी बढ़ जाएगा। उसी तरह से एस टी सेगमेंट शॉर्ट है और क्यू आर इंटरवल शॉर्ट है, तो देखो अगर एस टी शॉर्ट होगा तो क्यू आर भी शॉर्ट हो जाएगा। तो एस टी शॉर्ट कैसे हो सकता है, देखिए बहुत सिंपल है ये, हाइपोकैल्सीमिया इसके ऊपर तो बहुत सिंपल है, इसलिए इतनी आसानी से पूछेगा नहीं आपको, अगर पूछ लेता है तो बहुत सिंपल आंसर है इसका। ठीक है, ये देखिए फिर एस हो गया, टी हो गया, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तो क्यू टी भी क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। यहाँ देखो ये वाइड है, ठीक है, एस टी क्यू टी वाइड है, ठीक है, तो क्या हो गया, या लॉन्ग है तो क्या हो गया, एस टी क्यू टी, तो हाइपो कैल्सीमिया। अगर शॉर्ट रह गया तो हाइपर कैल्सीमिया। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा क्या जाने वाला आंसर, ए आंसर, क्या जाएगा आंसर, ए जाएगा। क्लियर, देख लीजिए इमेज, वही बात होगी। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर क्या हो गया, देखो ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, तो एस टी देखो वाइड है, बिल्कुल वाइड है, ये देखो ये हो गया अपना नॉर्मल, ठीक है, और ये क्या हो गया, एस टी बिल्कुल शॉर्ट। डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको, बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है। अगर वाइड है एस टी, और क्यूटी भी देख लो, यहां से क्यूटी देख लेते हैं हम, ठीक है, देख सकते हो ये क्या है अपना, क्यूटी लॉन्ग हो रहा है, यहाँ क्यूटी क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। अगर शॉर्ट क्यूटी हो रहा है तो क्या है, हाइपर, क्या है, हाइपर, और लॉन्ग हो रहा है, वाइड हो रहा है तो हाइपो। तो अपोजिट याद रखना है, अपोजिट, ठीक है। सो हाइपोकैल्सीमिया के ऊपर क्लियर हो गया। हाइपोकैल्सीमिया अगर रहता है तो क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया अगर रहता है उसके अंदर क्या होगा कि एस टी क्यूटी, एस टी और क्यूटी दोनों क्या होंगे, प्रोलॉन्ग होंगे। अगर हाइपर कैल्सीमिया रहता है तो क्या होंगे, दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने चारों पढ़ लिए हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ईसीजी के अंदर, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के अंदर याद रखना प्रोमिनेंट यू वेव टॉल, इसके प्रोमिनेंट यू वेव याद रखनी है आपको, एक बिल्कुल यूनिवर्सल सी है। और उसके अंदर हमें को हाइपरकैलेमिया के अंदर याद रखना है प्रोमिनेंट या टॉल टी वेव, क्या रखनी, टॉल टी वेव, टी और ये दोनों ऑपोजिट पोजीशन याद रखना। उसी तरह से हाइपोकैल्सीमिया के अंदर भी क्लियर हो गया, शॉर्ट एसटीक्यूटी हाइपरकैल्सीमिया, लॉन्ग या प्रोलॉन्ग हो गया तो हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर फ्रेंड्स, यस। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, ये हमने कुछ एक पिपी डाली नॉर्मल वैल्यूज की। कई बार सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में कई बार पूछ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोडियम। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 135, कितनी होती है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। उसी तरह से 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट कितनी होती है, पोटेशियम की, किसकी होती है, पोटेशियम की। अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम लेवल 2.2 है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो उसकी ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे, तो आप क्या सोचोगे, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया सोचोगे तो क्या रहोगे, प्रोमिनेंट यूवेव ढूंढोगे, बिल्कुल ढूंढेंगे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होगा, नहीं होगा, किस में होगा, हाइपर कैलेमिया में होगा। हाइपर कैलेमिया मतलब 5 पॉइंट बोलेंगे, पोटेशियम पेशेंट का 6.5 है तो क्या बोलेंगे, हाइपर। तो कई बार अगर एग्जाम पूछ ले कि पेशेंट का कैल्शियम लेवल 12.0 मिलीग्राम पर डीएल है, एमजी पर डीएल है, तो क्या बोलोगे, हाइपर कैल्शियम। एसटीक्यूटी क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिक सी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आपको पता होगी, नहीं पता हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिए। कई बार सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, नोट सेट करता है क्या, लैंग्वेज बनाता है, तो आपको लैंग्वेज में पूछ सकता है। पूछना क्या था उसको, हाइपोकैलेमिया, कैसे, लैंग्वेज में आपको पूछ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इमेज शोन अबव। ये इमेज की स्टिच की आप फटाफट से बताइए, देखिए
किस चीज की इमेज है? किस चीज की इमेज है फटाफट? ईसीजी, ईईजी, हॉल्टर मॉनिटर, रियल टाइम कार्डियोग्राफी, किसका है ये इमेज? इमेज देखा होगा आपने, एक पेशेंट है उसके चेस्ट पे, एक पेशेंट है इसके चेस्ट पे क्या लगा रखी है? एक मशीन लगा रखी है, इस टाइप की मशीन है, इसको जूम इन करके देख सकते हैं, ये इस टाइप की मशीन है। सो क्या पूछा गया है यहाँ पे? क्या पूछा गया? किस कौन सी मशीन है? इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो सिंपल सा क्या है, ये ईजी है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। ईसीजी तो नहीं है। ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ये भी नहीं है। ये क्या है हमारी? हॉल्टर मॉनिटरिंग। तो हॉल्टर मॉनिटरिंग के बारे में सुना होगा, एक तरह की इसको एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग भी क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? क्वेश्चन आता है, एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग ऑफ ईसीजी। एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग ऑफ ईसीजी किसको बोला जाता है? हॉल्टर को बोला जाता है। 24 आवर्स तक के लिए पेशेंट के चेस्ट पे 4 लीड्स लगा ली जाती है, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 लीड्स लगा के इसको एक पॉकेट या शर्ट की जेब में रखने को बोला जाता है। और पेशेंट को बोला जाता है कि आपको 24 घंटे तक किसी तरह से आपको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करना है खुद को, बस आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज फॉलो करिए। जब भी आप कोई सीढ़ी चढ़े या कोई हैवी वर्क लिफ्ट करें तो वो आपको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद एक पूरी 24 आवर्स की ईसीजी इंटरप्रेट की जाती है, उसके अंदर देखा जाता है कब कब हार्ट के ऊपर लोड बढ़ा, कब कब ईसीजी में मेजर चेंजेस आए। जिस टाइम मेजर चेंजेस आते हैं उस टाइम का उसकी एक्टिविटी से कोरिलेशन बैठाते हैं और चेक करते हैं पेशेंट के हार्ट में क्या इश्यूज हो रहे हैं। सो एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग आ जाए तो क्या बोलोगे? हॉल्टर बोलोगे। इस तरह की इमेज आ जाए तो क्या बोलोगे? हॉल्टर मॉनिटरिंग बोलोगे। जो कार्ड ईसीजी एक देखी जाती है 24 आवर्स की, ठीक है, नॉन इन्वेसिव है। कैसी है ये? नॉन इन्वेसिव। बस एक बेल्ट होती है, उससे लटक जाती है गले की बेल्ट से, और किसी तरह का कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, यस तो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ईसीजी के ऊपर हमने एक छोटा सा सेशन लिया है जिसको आप फटाफट से देख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। किसी तरह की कोई डाउट अगर कोई क्वेरी आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ यहाँ पे, बस आप अपनी मेहनत लगा रखिए, बने रहिए हमारे साथ नोट सेट की तैयारी में। इस टॉपिक को जरूर जोड़िए। अगर किसी तरह से कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आए ईसीजी को देख के, या फिर हाइपर हाइपोकैलेमिया या फिर किसी तरह का इलेक्ट्रल इम्बैलेंस पे कैल्शियम या हाइपर कैल्शियम क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है। अगर इस बार भी आए तो आपको करके आना है, हार्ट रेट पूछे तो निकाल के लाना। अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो जरूर आपको करना है। आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी तरह से, और अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।